आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 44। आइए इस दिव्य स्वाध्याय के दिव्य रस को अपनी इंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण में धारण करें। अपनी समस्त चेतना को एकाग्र करें। भाव प्रार्थना से इस स्वाध्याय की ज्ञान गंगा में बह जाए और कुछ इस तरह बह जाए कि ये अमृत जो देह में भर गया, कि जिस किसी को भी गुरु इच्छा से स्पर्श करे उसी के भीतर जागृति होती चले। समस्त ब्रह्मांड तक ऋषियों की, संतों की, महात्माओं की दिव्य वाणी, दिव्य लेखनी सहज पहुंच रही है और सतयुग इसी क्षण जागृत हो रहा है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बहुत सुंदर समझाया और गुरुदेव ने शुरू किससे किया? गुरुदेव ने कहा हम साधना कर रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। उसके पहले गुरुदेव ने चापलूसी से बाहर निकाला कि हमें ना तो चापलूस बनना है और ना चापलूसी के प्रवाह में बहना है। कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो इससे बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ये संस्कार बहुत प्रबल बन जाता है, लोकेशना में कन्वर्ट हो जाता है और हम झूठी प्रशंसा करने वालों को भी बहुत वैल्यू दे देते हैं। हमें पता होता है कि सामने वाला सच्ची प्रशंसा नहीं कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे आसपास ऐसे चापलूस निकलची इकट्ठे हो जाएं और हम उन लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कर लेते हैं जो हमें खोखला करते रहते हैं हमारी झूठी प्रशंसा करके। और ना ही हमको किसी की कभी झूठी प्रशंसा करनी है। जो अंतःकरण में आ रहा है उसे सहज कहना है, सहज अभिव्यक्ति होनी चाहिए। आत्मा से, हृदय से जो अभिव्यक्ति आए वो अभिव्यक्ति सामने रखनी चाहिए। और ये संसार में तो चल जाता है, लेकिन भगवान जानता है, भगवान को सब समझ में आता है क्योंकि वो हमारे भीतर ही बैठा है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हम भगवान की खुशामद करके, चापलूसी करके उसको मना लेंगे और उसके अनुदान वरदान प्राप्त कर लेंगे, उस दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपना संबंध जोड़ लेंगे, तो ये बिल्कुल असंभव सा है। इसी में गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस प्रकार मांगना बुरा व्यवसाय है, चोरी भी बुरा है, लेकिन मांगना चोरी से भी बुरा है। क्यों? क्योंकि चोर के पास साहस और दुस्साहस तो होता है, वो कम से कम खतरा मोल लेता है, स्वावलंबी तो है, किसी से कुछ पाता नहीं। पर भिखारी जो मांगने वाला है वो तो उतना भी नहीं करता। यह बिना किए कुछ पा यह बिना कुछ किए ही पाना चाहता है। कर्म विज्ञान को एक प्रकार से वह झुटलाना ही चाहता है। संसार के स्वाभिमानी अपंग और असमर्थ भी स्वाभिमानी होते हैं। कोढ़ी और अंधे भी कुछ कर लेते हैं। समाज उन्हें कर्तव्य के साधन तो देता है, पर मुफ्त में बिठाकर नहीं खिलाता। इसमें उदार देने वाले की उदारता भले ही हो, पर लेने वाले को रण के भार से दबना पड़ता है और दीन बनकर स्वयं स्वाभिमान का हनन करना पड़ता है। यह हानि लाभ से बुरी है जो किसी दान से कुछ प्राप्त करके उपलब्ध किया जा सकता है। यह हानि उस लाभ से बहुत बुरी है जो किसी दान से कुछ प्राप्त करके किया जा सकता है। अब गुरुदेव यहाँ पर लेने के और देने के संस्कार के बारे में बता रहे हैं कि हमें क्यों मांगना है। हम क्यों चाहते हैं कि हमको हर चीज फ्री में उपलब्ध हो जाए, हमको किसी चीज का कोई भुगतान ना करना पड़े, जहां पर जो बट रहा है बस उठा लो और देने का भाव ही भीतर से खत्म हो जाए। हम फिर भिखारी हैं। और यहाँ पर केवल सड़क के भिखारियों की बात नहीं हो रही है कि जो सड़क पर भिखारी घूम रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही है। गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्म विज्ञान को एक तरह से झुटलाना ही है। और फिर जो लॉजिक तार्किक बुद्धि है वो ये कहते हैं कि ये भी तो कर्म है कि हम भीख मांग रहे हैं। तो ये कैसा कर्म है, इस पर भी तो विचार कीजिए। जब आप कर्म कर ही रहे हैं, पूरे दिन धूप में घूमकर अगर भीख मांग ही रहे हैं, तो आप एफर्ट तो कर ही रहे हैं, है ना। और लेकिन इस एफर्ट से आप क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर ऋण चढ़ा रहे हैं, अनावश्यक ऋण चढ़ा रहे हैं। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि हमें इस ऋण से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। यहाँ देने वाले पर कुछ नहीं चढ़ेगा, देने वाला कार्मिक फ्री हो जाएगा, लेकिन जो ले रहा है उसको बहुत विचार करने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसको गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग में और बहुत सुंदर तरीके से बताया है, देने लेने का विज्ञान। बहुत ही उसमें 3-4 ऑडियो उसके बने हुए हैं, शायद चैप्टर 9 या 10 में होगा वो। उसमें गुरुदेव ने बताया कि जो लेने का जो भाव है, जो देने का भाव है, देने वाले को तो निष्काम कर्मी होना चाहिए। अगर आप किसी सिचुएशन में गिवर हो तो आपके मन में निष्काम भाव होना चाहिए, तभी आप गिवर बन पा रहे हो। नहीं तो फिर वहां तो अगर कर्ता भाव आ गया तो वो बात ही खत्म हो गई। लेकिन जैसे हमें गुरु से मिल रहा है, हमें संतों से मिल रहा है, हमें इतनी सारी जगहों से बहुत कुछ मिल रहा है और हम लेते जा रहे हैं, अपने आप हमारी ग्रोथ हो रही है, उससे ग्रोथ हो रही है, कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। हमें वो चीजें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अगर हम बार बार सुन रहे हैं तो कंट्रीब्यूट तो कर ही रही है। तो वहां पर हम केवल लेना, हम दे भी तो सकते हैं। और देने के फिर बहुत सारे तरीके गुरुदेव ने उसमें समझाए। गुरुदेव ने कहा आप समष्टि के लिए प्रार्थना कर दो, आप मदर अर्थ के लिए प्रार्थना कर दो, आप दान, आपको कहीं से कुछ मिला आप उस चेन को आगे बढ़ा दो। मान लो मैंने कोई अच्छा भजन सुना किसी चैनल से, मुझे बहुत अच्छा लगा,
तो मुझे मैं उनको कंट्रीब्यूट करना चाहूँ, तो मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँ? हर समय फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, श्री की शक्ति के हिसाब से सोचें, हमें जो अच्छा लगा भजन, जो दिव्य लगा भजन, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो वो भी तो एक देने का भाव हो गया ना कि हमने उनकी एनर्जीज़ में और डिवाइन एनर्जी छोड़ जोड़ दी। तो इस तरह गुरुदेव ने इसको बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि हमेशा लेने वाले ना बने, और अगर कुछ कहीं से ले रहे हैं, तो उसका ऋण अपने ऊपर ना रखें। तो अपने भीतर बहुत स्ट्रॉन्ग चेक लगा लें कि हम क्या कर रहे हैं। दानी, दान और दान पात्र की भी एक आचार संहिता है। दानी, दान और दान पात्र की भी एक आचार संहिता है। किसे दिया जाए, क्यों दिया जाए, कितना दिया जाए, किस आधार पर दिया जाए। इन कसौटियों पर कसने के उपरांत ही भौतिक पदार्थों को देने और लेने की सार्थकता हो सकती है। कोई कुछ भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रयोजन के लिए मांगे और देने वाला बिना गुण दोष विचारे देता ही चला जाए, तो समझना चाहिए कि अंधेर देने वाले का और लेने वाले का और आचार व्यवहार का सर्वनाश कर देगा। ईश्वर ऐसा दानी नहीं कि हर मांगने वाले की मनोकामनाओं को फिर वह चाहे अज्ञान से जन्मी हो और अवांछनीय हो, उनको पूरी ही करता चला जाए। यदि उसे ऐसा ही करना होता, तो उसको कर्म के फल और कर्म के फल का सिद्धांत बनाना ही नहीं होता, उसको आरंभ में ही ताक पर उठाकर रख देता। इस प्रक्रिया का ऐसा उपास क्यों बनने देता? जैसा कि औगरदानी कहकर बम भोला को मूर्ख समझते हुए भक्त मंडली द्वारा बनाया जाता कहा रहा है। साधना निश्चित रूप से याचना नहीं, यह विशुद्ध रूप से आत्म परिष्कार, जीवन शोधन और पवित्रता के विकास की सुनियोजित प्रक्रिया है। हम कितने भी गरीब हो ना, गरीब से गरीब के पास भी देने के लिए भावनाएं होती हैं। गरीब से गरीब इंसान भी मुस्कुरा के दे सकता है, मुस्कुराहट दे सकता है। इस पे एक कहानी याद आ रही है, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। भगवान बुद्ध एक जगह गए, सत्संग कर रहे थे, और भगवान बुद्ध यही देने लेने पे समझा रहे थे कि हम हमेशा दे सकते हैं, हम हमेशा दे सकते हैं। एक आदमी उस गांव में बहुत गरीब, बहुत हमेशा एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता था, बहुत परेशान रहता था, हर समय परेशान। उसे भगवान बुद्ध के प्रवचन अच्छे लगे, लेकिन उसको इस प्रवचन को सुनकर ना बहुत गुस्सा आ गया। वो चलते फिरते काम करते करते सुनता था, और वो भगवान बुद्ध पर जाकर बरसने लगा, क्या देना 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 कर रहे हैं, क्या दूं मैं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक टाइम की रोटी तो मुझे नसीब नहीं होती, तो अभी 5 दिन में एक टाइम की रोटी मिलती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे पूरा नहीं पड़ता, और आप देने देने की बात कर रहे हैं, क्या दे सकता हूँ मैं किसी को? तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले तुम दे तो सकते हो, तुम अभी भी तो दे रहे हो। बोला मतलब? बोला अभी तुम क्या दे रहे हो, जो तुम्हारे भीतर गुस्सा भरा हुआ है वो मुझे दे रहे हो ना। तो वो इंसान जो है लज्जित सा हो गया। बोला जो जिसके पास है वो वही देगा, इस समय तुम्हारे पास हीनता है, क्रोध है, तो तुम मुझे वो क्रोध दे रहे हो, लेकिन इसको मैंने लिया नहीं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं क्या लूंगा। तो अब मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ, बोलो तुम लेने को तैयार हो? वो बहुत मौन हो गया, चुप हो गया, उसको समझ ही नहीं आया कि क्या करा। भगवान बुद्ध उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए, और उसको देखकर मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। तो उसकी मुस्कुराहट आ गई, तो भगवान बुद्ध बोले मिल गया ना तुमको जो मैंने तुम्हें दिया। मैं तुमको देख के मुस्कुराता रहा, तुमको समझ नहीं आया, लेकिन अभी कुछ क्षण ही हुए हैं मात्र, और तुम मुस्कुराने लगे, तो तुम ये तो सबको दे सकते हो ना। तुमने कैसे कह दिया कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तुम्हारे पास एक दिव्य मुस्कुराहट है, जो तुम सबको हर समय दे सकते हो। तो अब तुम एक अभ्यास करो, तुम जिसको भी देखो बस मुस्कुराओ, कारण मत ढूंढो कि मैं क्यों मुस्कुराऊं, तुम बस मुस्कुराते जाओ, मुस्कुराते जाओ। उसे लगा कि यार ये तो बड़ा आसान काम है, इसका तो अभ्यास किया जा सकता है। और उसके हृदय में वो एनर्जी ट्रांसफर कर गई थी, वो मुस्कुरा रहा था उस टाइम। तो उसको ये भी समझ में आ रहा था कि इसका प्रभाव तो हुआ, मेरा क्रोध कहाँ छूमंतर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं इतना परेशान हूं, पर मुझे परेशानी का अनुभव नहीं हो रहा, तो उसने अनुभव भी कर लिया था। तो उसने सोचा मैं इसका अभ्यास करता हूँ। उसी क्षण से उसने क्या किया, कोई भी काम करे, कुछ भी कर रहा हो, कैसा भी हो उसकी मन स्थिति, पर आर्टिफिशियली भी मुस्कुराना पड़े, पर कोई उसके बाजू से निकल जाए, तो वो मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहता है राम राम, और मुस्कुराने लगता। मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहता राम राम, और मुस्कुराने लगता। अब धीरे धीरे लोगों को पता चल गया, तो लोग उसके पहले मुस्कुराने लगे उसे देखकर, और उससे क्या हुआ, आत्मीयता का विस्तार होने लगा। 40 दिन लगभग उसने ये अभ्यास किया, पर लोगों को एक एनर्जी अट्रैक्ट करने लगी कि कोई बहुत अशांत होता उसके पास चला जाता, वो मुस्कुराता, सामने वाला मुस्कुराता, संवाद कुछ नहीं होता, बस मुस्कुराहट, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो लोगों को लगने लगा ये कोई संत है जो हर समय मुस्कुराता है। अब लोग उसकी जरूरतें धीरे धीरे पूछने लगे, अरे आप तो बहुत दिव्य हैं, आपके चेहरे पे तो हमेशा मुस्कान बनी रहती है, आपको किसी चीज की कमी तो नहीं है? कभी कोई उसके लिए अब खाना बना के लाए, कभी कोई खीर बना के लाए। अभी तक संवाद नहीं हुआ था, पर अब लोग धीरे धीरे उसे देना शुरू कर दिए, और उसको हर चीज जो जो उसने कभी सोची भी नहीं थी, उसे वो प्राप्त होने लगी। क्यों? उसको समझ भी नहीं आया। अब फिर धीरे धीरे लोग उसके पास आके बैठने लगे, और उसके पास तो कुछ करने के लिए बात नहीं, वो बस मुस्कुराता रहता, मुस्कुराता रहता। उसको कुछ पता ही नहीं था, कोई ज्ञान उसके पास था ही नहीं, लेकिन वो मुस्कुराहट उसके जीवन का सहज हिस्सा बन गई थी।
और इतना दिव्य हिस्सा बन गई थी कि बस वो एनर्जी उसके भीतर बस गई। तो कोई कितना दुखी हो, उदास हो, उसके पास आके बैठता और कहता हमको कुछ चाहिए नहीं, हम आपको कुछ आपसे कुछ सुनना नहीं चाहते, बस आपकी मुस्कुराहट में कोई बात है कि बैठो तो शांति मिलती है। और उसके पास धन धान्य संपत्ति सुख सब आ गया, और उसको वो देने का विज्ञान समझ में आया कि मैंने तो कभी कुछ दिया ही नहीं, मैंने तो आर्टिफिशियली भी दिया, लेकिन क्या दिया, बस मुस्कुराहट, बस देख के मुस्कुराना, बस देख के मुस्कुराना। और उससे उसका पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया। ये देने के भाव की शक्ति है। तो अगर हम हर समय ले रहे हैं, तो हम ये जान लें कि हम क्या कर रहे हैं। और वहां पर भी गुरुदेव कह रहे हैं कर्म का फल अकाट्य है, तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग चेक्स लगाने की आवश्यकता है। कई बार हमारी जो लॉजिकल ब्रेन है ना, वो हमको सेटिस्फाई कर देती है, कह रहे हम करते रहे। जैसे मान लो आप किसी राशन की शॉप पर गए, तो राशन की शॉप पर मैंडेटरी है, आपको श्री के बिना ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, वो मैंडेटरी है, वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। और हम हमेशा घरों में ऐसा, हम लोग उस स्तर पे नहीं है कि हम बिल्कुल बेसिक नीड वाले राशन लाते हो, हम बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी लाते हैं, हमारे बच्चे हैं, वो है, सब है। तो हर खर्चा महत्वपूर्ण है। लेकिन मान लो हम कहीं किसी चैनल से कोई भजन सत्संग सुन रहे हैं, कुछ आजकल कितने सारे चैनल हैं जो बहुत डुएट पे बहुत सुंदर सुंदर भजन बनाते हैं, और उनको सुन के हम आनंद पाते हैं, और वो लास्ट में बोलते भी हैं, आप हमें कंट्रीब्यूट कीजिए। वहां पर क्या हमारी जागृति हो रही है? वहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये चेक लगाना है। क्या हमारे पास 1 रुपया भी प्रेम से ट्रांसफर करने के लिए नहीं है? तो जहां पर हम जो दे सकते हैं, हमें उस शक्ति को भी आंकना है। हर इंसान के पास 5 शक्ति है: इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल। इन 5 शक्तियों के बिना गुजारा नहीं है। तो सामने वाली चेतना को भी तो ये पांचों चाहिए। अगर हमें ये पांचों चाहिए, हम इन पांचों से ग्रो कर रहे हैं, तो कोई और चेतना जो कोई अच्छा काम गुरु के आदेश पर कर रही है या अपनी अंतस प्रेरणा से कर रही है, उसको भी तो इन 5 शक्तियों की जरूरत है। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लीजिए, तो आजकल लोग घूमने भी आते हैं, कहीं जाते हैं तो आश्रमों में रुक जाते हैं। गायत्री परिवार के लोग ले लो, आश्रमों में रुक जाते हैं। अब आप घूमने जा रहे हो और आपको लगा कि गुरु आश्रम में भी आना जाना हो जाएगा, सब है, तो 3 दिन यहाँ रुक जाते हैं, पूरा हरिद्वार घूम लेते हैं। अगर ये आश्रम नहीं होता तो आप होटल में रुकते हैं। होटल में रुकेंगे तो 2, 3, 4 हजार रुपए पर नाइट देने को तैयार है। पर जब आश्रम से निकलेंगे, तो हम खोल सोच ही नहीं पाते कि हम कम से कम 500 रुपए, गुरु कुछ मांगेगा नहीं, पर हम मिनिमम 500 रुपए पर नाइट तो डाल सकते हैं। क्या हम मिनिमम 1000 रुपए पर नाइट नहीं डाल सकते? हमारे मन में वो विचारणा ही नहीं आएंगी। ये संकीर्णता हो जाती है, वहां पर हमारा जो प्रवर्त मन है, वो वृत्तियां हैं, वो हावी हो जाती है। तो देने के भाव के बारे में हमें खुलकर विचार करना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी शक्ति से देने की आवश्यकता है। और अगर हमारी क्षमता है, अगर हमारे पास वो शक्ति है, तो उसको साझा करने में कोई बुराई नहीं। अगर एक मुस्कुराहट इतना कुछ कर सकती है, इतनी दिव्यता से किसी का जीवन बदल सकती है, तो सोचो अगर हमारी देने की वृत्ति खुल जाए, तो हम श्री भाव में स्थित हो जाए। हमारी कॉन्शियसनेस, जो रुपया पैसा मेटेरियलिस्टिक चीजों में उलझी रहती है, वो कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो जाए। क्योंकि मेटेरियलिस्टिक चीजों में कॉन्शियसनेस घुलती है नीचे के चक्रों पे। लेकिन अगर यही कॉन्शियसनेस श्री भाव में चली जाए, देने के भाव में चली जाए, प्रेम करुणा संवेदना के भाव में चली जाए, तो वो हृदय चक्र पर आकर स्थित हो जाती है। तो इसलिए हमको इस विचारणा की बहुत स्ट्रांग आवश्यकता है कि हम कहाँ हैं और हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव इसीलिए कह रहे हैं कि दान और दान पात्र, इसकी भी एक आचार संहिता है। अब देने वाले को ये नहीं सोचना है कि लेने वाला किस कैटेगरी का है, ये चिंतन नहीं करना है। विवेक से ये देखना है। अब एक शराबी को अगर पैसे दे दिए, तो वो शराब में पैसे उड़ाएगा, और उसकी बीवी उसको गाली देंगी, और जिसने दान दिया उसको भी गाली देगी। तो यहाँ पर ये विचार करना, ये बहुत जरूरी है विचार करना, कि जो है हम किसी को दे रहे हैं। और इसलिए ये हो गया है कि आजकल श्री नहीं दो, सामान दिला दो। इससे अच्छा तो किसी को देना है सड़क पर, तो पार्ले जी का बिस्किट दे दो, जो आपकी क्षमताओं उस हिसाब से उस अनुरूप कर दो। उसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, पैसे देते हुए 10 बार सोचने की आवश्यकता है कि हम किसे दे रहे हैं, कहीं कुछ अनुचित तो नहीं वो खर्च करेगा, वहां पर विवेक लगाने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव उसी स्तर पर ये समझा रहे हैं कि हमको हमको किसी से याचना नहीं करनी, और हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। कुछ नहीं तो भावनाएं और सद्भावनाएं तो हर हाल में है। तो चलो आज से संकल्प लेते हैं कि अब हम मुस्कुराएंगे हर पल हर क्षण, चाहे कुछ भी मनस्थिति हो। और यकीन मानो, ये मुस्कुराहट हमारे जीवन को इतना खूबसूरत बना देगी। अगर हम लो हो रहे हैं और हम शीशा देखकर, खुद को देखकर मुस्कुराने लगे, तो भी बात बन जाएगी। आप ये करके देख लेना एक्सपेरिमेंट। जब कभी बहुत लो हो, तो शीशा देखो, दर्पण देखो, और देखकर खुद को देखकर 5 मिनट बस मुस्कुराने का अभ्यास करो। बस 5 मिनट। और आप देखोगे आपकी पूर्ण ऊर्जा बदल गई। आप हैप्पी फील कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, और जिस समस्या को लेकर आप परेशान थे, उसका समाधान आपके भीतर से स्वयं प्रकट होने लगा। इसी में गुरुदेव कह रहे हैं कि साधना का अर्थ याचना नहीं है। आत्म परिष्कार, जीवन शोधन, पवित्रता के विकास की सुनियोजित प्रक्रिया, एक ऑर्गेनाइज रूटीन, एक ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन। तपश्चर्या की आग में हम अपने कषायों को जलाते हैं। कर्म फल से छुटकारा पाने की वही चेष्टा है।
कर्म फल अपने हाथ में नहीं, तीर छोड़ने से पहले अपने हाथ में था, छूट गया तो अपना कार्य करेगा। कर्म फल की व्यवस्था सृष्टि का कठोर और अपरिवर्तनीय नियम है। तो अगर हम अपने कर्मों से भयग्रस्त हैं, तो फिर हमको इस पर अपने ऊपर बहुत काम करना है, क्योंकि भयग्रस्त होकर हम और गलत कर्म करने लग जाते हैं और गलत कर्म करने लग जाते हैं। हमको बस ये देखना है कि इस पल में, ये वाले क्षण में हम जो कर रहे हैं, वो हमारी शक्ति जो भगवान ने हमारे दी है उनके अनुरूप है या नहीं। लेकिन हम क्या करने लगते हैं, हम दूसरों को कंट्रोल करने लगते हैं। किसी और का किया हुआ कर्म मेरे कंट्रोल से बाहर है और मुझे आवश्यकता भी नहीं है। दूसरे के कर्म पर चिंतन करने से हमने अपना चिंतन अपने इष्ट से हटा दिया। हम क्यों हटा रहे हैं? हमारा कर्म है हमारे इष्ट पर चिंतन करना। कारण शरीर का कर्म है, भाव शरीर का हर समय भगवान का चिंतन करना, उनका भाव हृदय में धारण करके रखना। विचार शरीर का काम है श्रेष्ठतम सोचना, श्रेष्ठ विचार। जो भाव शरीर से दिव्य भावनाओं ने जन्म लिया, उन दिव्य भावनाओं को पोषण देना, ये विचार शरीर का काम है। और देह का क्या काम है? देह का काम है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो घट रहा है उसको घटित करना। तो हम ऑफिस का काम कर रहे हैं तो भी भगवान का काम मान के करें, हम घर का काम कर रहे हैं तो भी भगवान का काम मान के करें। और कर्म का रिजल्ट उस पर ना जाए कि क्या होगा, हम बुरे हैं, हम अच्छे हैं, भगवान हमको पनिश करेगा, नहीं करेगा। ये सब हमारे सोचने का काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सोचने से ही कर्म बन जाता है। तो ऐसे अगर हम सोचने लगेंगे तो हम कर्म की गति को कभी समझ ही नहीं पाएंगे और माइनस 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 होते चले जाएंगे। इसलिए हमको पॉजिटिव होना है और हमारे पास केवल 3 उद्देश्य हैं। तीनों शरीरों का चिंतन हमको पता है, एक-एक लाइनर चिंतन है जो अभी कहा गया, बस उस पे फोकस कर लीजिए। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि यदि ईश्वर बदलने लगे, अपरिवर्तनीय कर्म फल के नियम को यदि ईश्वर बदलने लगे, तो फिर उसे अपनी सारी कर्म व्यवस्था ही बदलनी पड़ेगी। सच्चा न्यायाधीश अपने बेटे को भी अपराध का दंड देकर न्याय की रक्षा करता है। ईश्वर के न्यायालय में भक्त अभक्त का अंतर नहीं। भक्ति के दूसरे परिणाम हो सकते हैं, पर उसका यह प्रयोजन नहीं हो सकता कि उस न्यायशील परमेश्वर को अन्याय या पक्षपात करने के लिए विवश कर दिया जाए। कितनी खूबसूरत लाइन है। हम साधना करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने कर्म के फल से मुक्त हो गए। इसके और वैल्यूएबल रिजल्ट होंगे डेफिनेटली, क्योंकि इस राह पर भगवान ने हमको चलाया है। इसके और दिव्य रिजल्ट्स होंगे, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमने अनंत जन्मों में किए जो कर्म किए या इस जन्म में भी किसे याद पड़ रहा है कब क्या बन गया, क्या हो गया, उन कर्मों के फल से हमें मुक्ति मिल जाएगी। ये इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो भक्ति अपनी जगह, प्रार्थना अपनी जगह, कर्म का अकाट्य सिद्धांत अपनी जगह। लेकिन प्रार्थना, भगवान का चिंतन हमें वो शक्ति देता है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी कर्म का फल सामने आ जाए, हम बस मुस्कुराते, हम घबराते नहीं हैं। हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है कि हम स्थिर हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं। एक प्रार्थना का ये जो इंस्टेंट रिजल्ट है, अगर श्रद्धा विश्वास है और श्रद्धा विश्वास से हम प्रार्थना कर रहे हैं, और कौन सी प्रार्थना? याचना नहीं, दे दिए प्रार्थना, परमात्मा के पास बैठ रहे हैं और हमें ये भरोसा है कि कोई है जो हमें लगातार देख रहा है, तो उसका ये रिजल्ट है कि कितना भी कुछ अनुचित पीछे हो गया हो और कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, मन में कितना भी हीन भाव, लोभ भावना आ जाए, पर हमारी जो पुकार है वो रुकेगी नहीं और हमें भरोसा होगा कि जो होगा वो हमारे अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है उसमें हमारा हित छुपा हुआ है, भले ही शॉर्ट टर्म हमको समझ नहीं आ रहा है। इसी के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में समर्पित अर्पित। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।